हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का 7वां क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। देखिए, एड्स का जो पूर्ण रूप है उसे हम लोग कहते हैं, यानी फुल फॉर्म, एड्स का जो ये फुल फॉर्म होता है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, यह क्या होता है। देखिए, इस रोग के विषाणु के नाम जो होते हैं, एड्स एक रोग का नाम है, इसके जो विषाणु का जो नाम है वो है HIV, यानी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो HIV का पूर्ण रूप भी आप लोग जान गए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह रोग एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है। ठीक है, और जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि HIV वायरस को जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो HIV वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए डेंगू का बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेराइसिस, ऑप्शन डी घेघा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, डेंगू जो ये बुखार है, मलेरिया और फाइलेराइसिस, ये जो है ये मच्छरों के काटने से ही, ये सब मच्छरों के द्वारा ही फैलने वाला ये तीनों रोग है। ठीक है, लेकिन ये जो घेघा है, ये घेघा मच्छर के द्वारा होने वाला रोग नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जान लीजिए घेघा किसके कारण होता है। तो घेघा जो है यह आयोडीन के कमी के कारण होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। इसे इंग्लिश में गॉइटर कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक वयस्क जो एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है, इसको प्रतिदिन 140 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर इससे अगर कमी हो गया तो ये रोग हो जाएगा, जिसका नाम है घेंघा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत क्षय का कारण है। ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी प्रदूषित जल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन डी वंशानुगत कारणों से। तो देखिए, किस कारण से दांत का क्षय यानी दांत सड़ने का कारण क्या है। ठीक है, तो दांत का जो क्षय होता है यह बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है, यानी जीवाणु जनित संक्रमण होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो हम लोग खाते हैं, जैसे ब्रेड हुआ, अनाज हुआ, कोई दूध आदि दांतों में फंस के रह जाते हैं, तो उसे बैक्टीरिया अम्ल में बदल देता है, जो दांतों को क्षय का मुख्य कारण है। ठीक है, क्या करता है बैक्टीरिया, उसे अम्ल में बदल देता है, और जैसे हमारा दांत क्या होगा, अम्लीय होगा, तो क्या हो जाएगा, दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब जान लेते हैं दांत के क्षय का प्रमुख जो कारण क्या है। तो पहला तो हो गया ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण, यानी बैक्टीरिया संक्रमण के कारण, जीवाणु लगने के कारण दांत का क्षय हो जाता है। दूसरा है मीठा खाद्य पदार्थ अर्थात शुगर खाने से। दूसरा है पायरिया, अगर दांत में पायरिया है तो ये दांत क्षय शुरू हो जाएगा। दूसरा है पारा फंक्शन, और तीसरा है निश्चित चिकित्सीय स्थिति, अगर कोई ऐसा स्थिति हो गया है जो चिकित्सा कराने का स्थिति है लेकिन आप नहीं करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दांत क्षय शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए टिटनस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी फाइलेराइसिस।
इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोग कितना जानते हैं, सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे समझेंगे कि आप लोग कोई आंसर आता है या नहीं आता है इसका। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है, ये टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, टिटनस जो होता है उसके रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टिटनस के रोकथाम के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन। ठीक है, देखिए, यह रोग जो होता है टिटनस, यह बहुत ही खतरनाक रोग है। यह रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है टिटनस? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं ये जो किसके कारण ये रोग होता है, टिटनस रोग। तो देखिए, क्लास्ट्रोडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण यह टिटनस रोग होता है। किसके कारण होता है? तो क्लास्ट्रोडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण टिटनस रोग होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे मिट्टी में खुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? आंसर देखिए, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए मुक्त नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी यूरिया में, ऑप्शन सी अमोनिया में, ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, पौधे मिट्टी में घुले हुए जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और करके जीवाणु की देखिए अवशोषित करते हैं तथा उन्हें क्या कर देते हैं? परिवर्तित मुक्त नाइट्रोजन कर देते हैं। ये देखिए, मुक्त नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद उन्हें मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए जीका वायरस, ऑप्शन बी इबोला वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस, ऑप्शन डी रूबेला वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, हाल ही में जो ब्राजील में, ये जो ब्राजील है देश, इसमें नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका मुख्य कारण जो है जीका वायरस है। जीका वायरस कब आया था? तो 2018 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीका वायरस के कारण ये नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले थे। कि कहाँ पे? ब्राजील देश में। देखिए, गर्भावस्था में, गर्भावस्था के जो दौरान होता है, जीका वायरस का संक्रमण माइक्रोसेफली का एक कारण है। ठीक है, तो माइक्रोसेफली आप लोग समझ गए, ये जीका वायरस का एक संक्रमण है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी पोलियोमिलाइट्स, ऑप्शन डी छोटी चेचक चेचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। देखिए, जो जीवाणु होता है, जीवाणु जनित जो रोग होते हैं, ये होते हैं क्षय रोग। ये जो क्षय रोग आप लोग देख पा रहे हैं, यही क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। यह कैसा रोग है? यह एक संक्रमण रोग है। कौन? ये क्षय रोग कैसा रोग है? तो एक संक्रमण रोग है। जो किस बैक्टीरिया कारण होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण यह क्षय रोग उत्पन्न होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह मुंह में थूकते समय या चूमते समय यह प्रसारित होते हैं, क्षय रोग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए मिल्क फीवर, ऑप्शन बी खुरहा, ऑप्शन सी एथ्रिंक्स, ऑप्शन डी बोवाइन फ्लू। देखिए, दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कमी के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मिल्क जो फीवर है, यह कैल्शियम की कमी कारण किसमें होता है? दुधारू पशुओं में, जो दूध देने वाली जो पशु होती हैं, जैसे गाय बकरी ये सब। तो इसमें कैल्शियम की कमी अगर हो गया तो ये मिल्क फीवर हो जाता है। यह दुधारू पशुओं में बच्चा जन्म देने के कुछ घंटे या दिनों बाद हो जाता है। कब होता है मिल्क फीवर? तो जब ये बच्चा को जन्म देती हैं तो उसके कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद हो जाता है, कैल्शियम अगर कमी है तो। यह पशुओं के खून में कैल्शियम की स्तर की कमी होती है, जिसके कारण यह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा, मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो ये वायरस हुआ था, विषाणु जो है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए H1N1 जो है यह विषाणु द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु। देखिए इसके द्वारा स्वाइन फ्लू भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी तथा दस्त होता है, ये H1N1। और इसी का एक जो भाई है H5N1, यह बर्ड फ्लू के कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1, ये आप लोग याद रखिएगा, H5N1 इसके कारण क्या होता है? तो बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। और H1N1 इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये सब कैसा रोग है? तो ये सब विषाणु जनित यानी वायरस के द्वारा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? ऑप्शन ए गलगंड, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी जीरोपैथेलिमिया, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए सुनहरा चावल यानी गोल्डन जो राइस होता है, गोल्डन राइस, ये जीरोपैथेलमिया इसके बचाव के में सहायक होता है, ठीक है। सुनहरा चावल में जो जीरोपैथेलमिया रोग होता है, ठीक है, इसके बचाव के कारण में ये सहायक होता है। कौन? सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन चावल जो होता है यह ऑरेंजा सेटिवा चावल का एक किस्म है। कैसा किस्म है ये याद रखिएगा, ऑरिजा सेटिवा, यह चावल का एक किस्म है। कौन? ये सुनहरा चावल, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस का प्रयोग वहां करना अधिक लाभप्रद है जहां विटामिन ए की कमी पाई जाती है। इसका मतलब ये सुनहरा चावल में विटामिन ए भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। गोल्डन राइस में विटामिन ए की जहां कमी हो तो वहां पे गोल्डन राइस का उपयोग करना चाहिए। गोल्डन राइस की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये सुनहरा चावल के बारे में, ठीक है। और विटामिन ए जब आया है तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी रोग होती है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।